सुधा आज कुछ ज्यादा थक चुकी थी। उसने दिन भर जो काम किया था, उससे उसकी काम करने की इच्छा अब कम हो चुकी थी। वैसे सुधा एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होने के साथ-साथ वो एक ऑफिस में जॉब भी करती है। पर एक औरत को घर का काम करने में ही कितनी भाग-दौड़ करनी पड़ती है और ऊपर से अपने ऑफिस के काम की जिम्मेदारियां भी। पर सुधा को अपने पति का साथ बखूबी निभाया था। उसे मालूम है कि उसके पति ने बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरे हालात निकाले हैं। सुधा की यही कोशिश रहती है कि वो अपने पति के चेहरे पर हमेशा खुशी देख सके, क्योंकि सुधा जानती है, उसका पति उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वैसे भी रोजाना दोनों अपने-अपने काम पर समय पर निकलते हैं। सुधा ऑफिस जाती है और सुधा का पति मच्छी का ठेला लगाकर बैठता है। सुधा को ऑफिस से घर आने में लगभग शाम के 5 बज ही जाते हैं। वैसे तो सुधा का पति जल्दी ही घर आता है और घर का सारा काम खुद अकेले कर लेता है। सुधा का पति भी सुधा को हमेशा खुश देखना चाहता है। इसीलिए सुधा के आने से पहले वो अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर रख देता है और सुधा के आने से उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। सुधा अपने पति का इस तरह का रवैया देखकर बहुत खुश होती है और उसकी खुशी उसके आंखों से बहती है आंसू बनकर। तभी सुधा का पति कहता है, क्या सुधा, तुम भी, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ और तुम हो कि ये आंसू निकालती रहती हो। तब सुधा कहती है, आप नहीं समझे सकते, ये आंसू खुशी के आंसू है। तभी सुधा अतीत के पन्नों को एक के बाद एक खोलने लग जाती है और बोलती है, पहले तुम कितने ना समझते केशव, मेरी हर बात का तुम कितना अनादर करते रहते थे। मैंने तो हौसला ही तोड़ दिया था, मगर सच में तुमने अपने आप को कितने अच्छी तरह से संभाल लिया है। काश अगर तुम पहले से ही सुधरे हुए होते, तो आज तुम बड़े सरकारी ओहदे पर होते। तभी सुधा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुधा का पति नाराज हुआ और सुधा से कहा, हाँ सुधा, तुम ठीक कह रही हो। इंसान को समय पर ही संभलना चाहिए, नहीं तो वक्त जो गुजर गया तो वापस लौट कर नहीं आता। काश मैं पहले से ही ठीक तरह से रहता तो आज अपनी लाइफ कुछ और ही होती। पर कोई बात नहीं, अब देखना हमारा जीवन और खुशहाल तरह से बीतेगा। सुधा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम सब अच्छी तरह से सब ठीक ही करोगे, बस मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से अपना सपना पूरा करो। पर सुधा, अब वो समय कहाँ रहा। अब बहुत वक्त गुजर चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि मुझे अब जॉब करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे मेरा मच्छी बेचने का काम ही अच्छा लगता है। तब सुधा ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतने पढ़े लिखे हो, उसका कुछ तो फायदा लो। देखो, बहुत सारे सरकारी जॉब निकलते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगा। आखिर क्या रखा है? मच्छी बेचने के धंधे में, उसमें क्या होगा? दिन भर मच्छी बेचकर कितना कमा लेते हो। पर सुधा, तुम जानती हो कि अच्छी नौकरी के लिए पहले रिश्वत देनी पड़ती है। आपका ये वहम है। अगर खुद में काबिलियत हो तो कोई भी रिश्वत की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस तलाशी करना जारी रखो, एक ना एक दिन तुम जरूर कामयाबी का एहसास करोगे। तब सुधा के पति ने कहा, ठीक है सुधा, तुम कहती हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। तब सुधा ने कहा, तो कल से ही तुम काम पर लग जाओ, ऑनलाइन सरकारी नौकरी की अर्जी लगा दो। बहुत सारी सरकारी भर्तियां निकल रही हैं। मुझे विश्वास है तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेंगी। सुधा, अब तुम छोड़ो इन बातों को, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद के पकौड़े बनाए हैं और मच्छी की सब्जी बनाई है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? तब सुधा बाथरूम में गई। तब सुधा ने अपने पति को जोर की आवाज दी। उसकी ए आज सुनकर वो भी सुधा के पास गया और बोला, क्या हुआ सुधा? तब उसने कहा, ये क्या है? हर जगह पर तुम तंबाकू खाकर थूक देते हो। कितनी बार कहा है तुमसे ये तंबाकू की आदत छोड़ दो, पर तुम हो कि तंबाकू छोड़ते ही नहीं। ये क्या है? क्यों खाते हो इतनी तंबाकू? रोज 30 से 40 रुपए तंबाकू की पुड़ियों में ही खर्च कर देते हो। दांत देखो तुम्हारे कितने पीले हो गए हैं तंबाकू खाकर। मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने में भी घिन आती है। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से कौन नौकरी देगा तुम्हें? सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। सुधा, देखो तुम ज्यादा बोल रही हो। अब मैं क्या करूं? मैं छोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर ये मेरी तंबाकू खाने की लत छूट ही नहीं रही है।
पर मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हें बाथरूम में तंबाकू के थूके हुए ईंटे तुम्हें बाथरूम में नजर नहीं आएंगे। बस इस बार मुझे माफ कर दो। माफी छोड़ो, पहले इसे खुद अपने हाथों से साफ करो, ठीक है? जैसा तुम कहो, तुम बाहर आ जाओ, मैं साफ कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद सुधा का पति बाथरूम साफ करके सुधा के पास आया और बोला, सुधा, मैंने बाथरूम चकाचक साफ कर दिया है। हाँ हाँ, बाथरूम तो साफ किया, मगर ये तुम्हारे पीले दांतों को कब साफ करोगे? इन्हें भी साफ कर लो, क्योंकि कि तुम्हें बाहर भी इंटरव्यू देना होगा। तो क्या इस तरह के पीले दांत लेके इंटरव्यू दोगे? लोग क्या कहेंगे? तो तुम बताओ सुधा दांत, तो मैं रोज अच्छी तरह से घिसता हूँ, पर ये साफ ही नहीं होते। ठीक है, कल हम दांतों के क्लिनिक में जाएंगे, वहीं पर तुम्हारे अच्छे से दांत साफ होंगे। पर याद रहे, तुम्हें ये तंबाकू खाने की आदत छोड़नी होगी और जरा स्टाइल से रहना होगा। ये चपड़ी स्टाइल छोड़नी होगी। ये क्या है तुम्हारा रहना? ये क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है? अरे सुधा, ये तो फैशन है ना। तुमने देखा नहीं, सब पुष्पा मूवी की स्टाइल में ही रह रहे हैं। ये पुष्पा मूवी की स्टाइल है। देखो, वो मूवी है, ये तुम्हारी रियल जिंदगी है। जरा ये उटपटांग हरकतें छोड़ दो। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, जरा हिसाब से रहना सीखो। ये छपरी फैशन छोड़कर जरा इंटेलिजेंट आदमी की तरह रहना सीखो। ठीक है सुधा, जैसा तुम कहो। चलो अब खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।